Zombie apocalypse. हेलो प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में वी आर गोइंग टू डिस्कस एंड स्टार्ट सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। हाँ पांडे जी, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग गोज लॉ, और गोज लॉ से जो रिलेटेड आज हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आज हम डिस्कस करेंगे। तो उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करने के बाद किसी भी बच्चे के दिमाग में फ्लक्स, गोज बाबा और इसकी एप्लीकेशन से रिलेटेड किसी प्रकार की कोई भी दुविधा और कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी बबुआ। तो स्टार्ट करते हैं क्या, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग गोज लॉ, और ये आपको अपनी कॉपी में एज ए नोट्स उतारने हैं, क्योंकि इन पॉइंट्स को समझने के बाद आपका जो फ्लक्स का टॉपिक है ना वो बड़े अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा, किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। तो वेलकम टू एनएसपी निखिल सर फिजिक्स क्लासेस में मेरे सारे बच्चों का हार्दिक अभिनंदन। स्टार्ट करते हैं। हाँ जी सर, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं रिगार्डिंग गोज बाबा, गोज लॉ। अरे सर, जब भी दिमाग में गोज लॉ की बात आती है, अब तक जितने भी लेक्चर सर हमने पढ़े, सर आपने और हम मिलकर जो हमने गोज लॉ का टॉपिक पढ़ा है, उसमें जैसे गोज की बात आती है गोज लॉ की, तो एक गॉसियन सरफेस की बात आती है। उस गॉसियन सरफेस में एक नेट चार्ज इंक्लोज होता है, और वो उसमें से, उस गॉसियन सरफेस में से कोई नेट फ्लक्स दे रहा होता है। आइए समझ में। तो आज हम जानते हैं, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करते हैं, जिससे आपका फ्लक्स का टॉपिक बड़ा अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाए, कोई कंफ्यूजन आ रहा है। पहला पॉइंट कहता है प्यारे बच्चों कि गोज लॉ इज वैलिड फॉर एनी क्लोज सरफेस। हाँ, ये बोला है उसने कि गॉसियन सरफेस शुड बी क्लोज, लेकिन इट डजंट मैटर कि उसकी शेप क्या है, उसकी साइज क्या है। ठीक है, ये अमीबा जैसी भी शेप हो सकती है, बायो वाले अच्छे से जानते हैं, टेढ़ी मेढ़ी, लेकिन शुड बी क्लोज्ड एंड 3D। आई बस हमने। तो गोज लॉ इज वैलिड फॉर एनी क्लोज सरफेस नो मैटर व्हाट इट्स शेप और साइज। इट कैन बी सिलेंडर, इट कैन बी क्यूब, इट कैन बी स्फीयर, और इट कैन बी ऑफ आर्बिट्रेरी शेप। अरे वाह सर, यही तो ब्यूटी है गोज बाबा की, कि अगर मैं एक आर्बिट्रेरी शेप लूं, जैसा कि सर ने कहा इसमें क्यू चार्ज है, तो ये भी कॉन्टिन्यूअसली इसमें से फ्लक्स देता रहेगा, कॉन्टिन्यूअस पॉजिटिव फ्लक्स देता रहेगा। तो ये गॉसियन सरफेस है और इसमें चार्ज इंक्लोज है। तो गोज बाबा की कंडीशन क्या थी कि टोटल चार्ज इंक्लोज क्या होना चाहिए, शुड बी इंक्लोज क्यू, और उसका जो नेट फ्लक्स होगा उसका 1/ε0 टाइम्स 1/ε0 टाइम्स ऑफ नेट क्यू। अरे यही चार्ज अब मैं इस अमीबा वाली शेप से हटाकर, इस आर्बिट्रेरी शेप से हटाकर एक स्फीयर में डाल दूं, तो ये भी तो जो गॉसियन सरफेस आपकी स्फेरिकल, इसमें भी तो चार्ज बंद है, तो ये भी तो q/ε0 देगा सर, बिल्कुल देगा। ठीक है, और कॉन्टिन्यूअसली देता रहेगा फ्लक्स। ये भी कितना देगा रे बबुआ, q/ε0। ये भी कितना देगा, q/ε0। सर मेरा मन नहीं करता मैं इसको स्फीयर में डालूं, मेरा मन नहीं करता इसको मैं आर्बिट्रेरी में डालूं, मैं इसको सिलेंडर में डालूंगा। तो डाल ले बबुआ, क्या दिक्कत है। ठीक है, कोई असर थोड़ी होने वाला है, फ्लक्स तो इतना ही मिलने वाला है। कितना इसमें भी सर, ये हर जगह सेम मिलेगा। कितना, q/ε0। सर मेरा मन नहीं करता है सिलेंडर में, मैं तो क्यूब में डालूंगा। तो डाल ले, क्या कर लेगा तू। ठीक है, कुछ नहीं करना, फ्लक्स से मिलना है q/। मतलब इस प्रॉपर्टी से, इस पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट से यह पता चला कि गॉसियन सरफेस शुड बी ऑफ एनी शेप, किसी भी शेप की हो सकती है, कैन बी ऑफ एनी शेप, इट डजंट मैटर कि इसका शेप क्या है, साइज क्या। तो गोज लॉ इज वैलिड फॉर एनी सरफेस। तो प्यारे बच्चों, ये था पहला पॉइंट। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ठीक है, और जैसे जैसे ये पॉइंट्स बढ़ते जाएंगे, आपकी फ्लक्स से रिलेटेड जो ज्ञान है, आपकी जो नॉलेज है पांडे जी, वो भी मस्त होती जाएगी। तो सेकंड पॉइंट गोइंग टू बी डिस्कस। हाँ, एक आपको ये चीज पता है, गोज क्या कहता है। गोज कहता है कि जो नेट चार्ज है, नेट चार्ज इंक्लोज होना चाहिए, अभी लिखना नहीं है, समझना है, इंक्लोज होना चाहिए बाय ए गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस, गोज बाबा, गॉसियन सरफेस। आई बात समझ में। और ये गॉसियन सरफेस जिस चार्ज को इंक्लोज करेगी, तो उस गॉसियन सरफेस, इस चार्ज के अबाउट उसका जो फैलाव होगा, जो फैली होगी, वो कुछ इस प्रकार से फैली होगी कि उस चार्ज से आप सेम डिस्टेंस पर कहीं चले जाओ
तो उस सरफेस के किसी भी पॉइंट पर आपको जो डाटा मिलेगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिलेगी, सेम मिलेगी। तो सेकंड पॉइंट यही है कि गॉसियन सरफेस शुड बी सिमेट्रिक अबाउट ए पॉइंट चार्ज ले लो या एक कॉन्टिन्यूअस चार्ज ले लो, जो आपने एक इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज पर चार्ज फैलाया, उसके अबाउट एक सिलेंड्रिकल सरफेस बनी थी, एक सीट प्लेन सीट ऑफ चार्ज के अबाउट भी सिलेंड्रिकल बनी थी, पॉइंट चार्ज के अराउंड स्फेरिकल बनी थी। तो यही कहता है बबुआ लोग, पांडे जी सेकंड पॉइंट गोइंग टू बी डिस्कस। कौन सा सेकंड पॉइंट? मेरे चुन्नू मुन्नू इधर दे। सेकंड पॉइंट क्या है कि द गॉसियन सरफेस, साथ साथ लिख लेना, ठीक है, या वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट पहले समझ लो फिर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। द गॉसियन सरफेस समझना जरूरी है। द गॉसियन सरफेस शुड बी सिमेट्रिक। और सिमेट्रिक का मतलब है कि डिफरेंट डायरेक्शन में, क्या मतलब है सिमेट्रिक? सिमेट्रिक मींस इन डिफरेंट डायरेक्शन वी गेट द वैल्यू सेम, इक्वल, कांस्टेंट, फिक्स। द गॉसियन सरफेस शुड बी सिमेट्रिक, एक जैसा पैटर्न आना चाहिए, एक जैसी चीज होनी चाहिए। अबाउट ए पॉइंट चार्ज, अबाउट ए पॉइंट चार्ज और कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब समझते हैं बबुआ लोग इस प्रॉपर्टी को। सर ने क्या लिखाया है कि गॉसियन सरफेस सर एक जैसी सिमेट्रिक होनी चाहिए किसी पॉइंट चार्ज के अबाउट और कॉन्टिन्यूअस चार्ज। जैसे प्यारे बच्चों, सर ने पॉइंट चार्ज लिया, मतलब आप गोजला की सबसे बड़ी ब्यूटी क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो हम चार्जेस डिस्कस करते हैं वो पॉइंट चार्जेस डिस्कस करते हैं। पॉइंट चार्जेस लेने से हो क्या जाता है? पॉइंट चार्जेस लेने से प्यारे बच्चों जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है ना, जो मैथ है वो बहुत इजी हो जाता है। जो रिजल्ट्स आप कैलकुलेट करना चाहते हो तो एक पॉइंट चार्ज को सेंटर पर मानकर आप इक्वल डिस्टेंस के ऊपर आपको जो है वैल्यूज मिलती हैं, आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। लगाने के लिए तो हम इसको जो है किसी भी जो है बॉडी पर लगा सकते हैं, किसी भी क्लोज सरफेस के लिए लगा सकते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि जो मैथ है वो टफ हो जाता है, यूजफुल नहीं रहता। तो गोजलो तभी यूजफुल है जब आपका मैथमेटिकल कैलकुलेशन इजी हो, इसलिए ये पॉइंट चार्ज को कंसेंट्रेट करके चलता है। तो कहता है कि सर ये पॉइंट चार्ज है। अब इस पॉइंट चार्ज से जो है लाइंस निकल रही हैं, ये ऐसे 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 ऐसे, आइए समझ में, ऐसे और ऐसे। तो इन लाइंस का जो फैलाव है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है, अलग अलग डायरेक्शन में सेम है। तो हमने इसके चारों तरफ एक गॉसियन सरफेस बना ली और इस गॉसियन सरफेस ने बबुआ लोग, सर इस गॉसियन सरफेस ने इस चार्ज को बंद कर लिया। अब इस चार्ज, इस सरफेस को देखकर, इस डायग्राम को देखकर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि चार्ज सेंटर पे है और लाइंस रेडियस के अलोंग निकल रही है। तो इस चार्ज से सेम डिस्टेंस के ऊपर जो आपको फ्लक्स की और फील्ड की वैल्यू मिलेगी वो आपको सेम मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है ना, ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ये कैसा है? सिमेट्रिक है। और यही जो है गॉसियन सरफेस आपकी कॉन्टिन्यूअस भी हो सकती है। जब आपने एक लाइन ऑफ चार्ज लिया था, याद करो एप्लीकेशन पढ़ी थी पांडे जी, कौन सी? लाइन ऑफ चार्ज। तो लाइन ऑफ चार्ज के अबाउट जो गॉसियन सरफेस बनाई थी वो कैसी बनाई थी रे? वो कैसी बनाई थी? सिलेंड्रिकल बनाई थी। तो सिलेंड्रिकल से भी तो आपका जो है ये फ्लक्स सेम डिस्टेंस पर जा रहा है, सेम डिस्टेंस पर जा रहा है। आइए बस समझ में। तो गॉसियन सरफेस कैसी होनी चाहिए सर? गॉसियन सरफेस सिमेट्रिक होनी चाहिए, या तो एक पॉइंट चार्ज के अबाउट या कॉन्टिन्यूअस चार्ज के अबाउट, ताकि सर उस चार्ज से कहीं भी चले जाओ, इधर उधर इधर आपको सेम वैल्यूज मिले इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो ये थी सेकंड प्रॉपर्टी। आई थिंक आपने उतार ली है, समझ में आ गई है। बड़े तीसरी प्रॉपर्टी पर, तो थर्ड प्रॉपर्टी हम देख रहे हैं। तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है बच्चा? थर्ड प्रॉपर्टी कहती है कि आपका गोजलो यूजफुल कब है?
आपका गोज लॉ तब यूजफुल है जब आपकी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस काफी इजी हो जाए। तो आप लिखोगे क्या सर, गोज लॉ इज ऑफन यूजफुल, ठीक है। क्या गोज लॉ सर तब यूजफुल है या प्राय गोज लॉ इज ऑफन यूजफुल फॉर मच बेटर मैथमेटिकल कैलकुलेशन। आपको यह पॉइंट जरूर देना है, फॉर मच बेटर मैथमेटिकल कैलकुलेशन, ठीक है। तो गोज लॉ इज ऑफन यूजफुल फॉर मच बेटर मैथमेटिकल कैलकुलेशन, की मैथमेटिकल कैलकुलेशन, काफी अच्छी मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए गोज लॉ यूजफुल है, ठीक है। बिकॉज, क्योंकि दैट्स वाई वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी जिसकी वजह से मैथमेटिकल कैलकुलेशन अगर इजी होगी, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी एट ऑल पॉइंट्स, ठीक है। जैसा कि अभी हमने बात करी थी, क्या, एट ऑल पॉइंट्स ऑन द गॉसियन सरफेस, ऑन द गॉसियन सरफेस क्या होगा कि वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ऑल पॉइंट्स, गॉसियन सरफेस के किसी भी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी ड्यू टू इट्स सिमेट्री, इस गॉसियन सरफेस के सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, ड्यू टू इट्स सिमेट्री हैव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आएगी वो सेम वैल्यूज आएंगी, सेम वैल्यूज आएंगी। सर आपने बहुत ही अच्छी बात बताई कि सर गोज लॉ तब यूजफुल है जब मैथमेटिकल कैलकुलेशन काफी अच्छी हो जाए, ताकि उस गॉसियन सरफेस के पांडे जी किसी भी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की सेम वैल्यू मिले इसके सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। तो जैसा कि सर ने भी बताया कि ये पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज के चारों तरफ ये है हमारी गॉसियन सरफेस, और इस गॉसियन सरफेस पर चाहे इधर चले जाओ इस पॉइंट पर, चाहे इधर चले जाओ इस पॉइंट पर, चाहे इधर चले जाओ इस पॉइंट पर, चाहे इधर, चाहे इधर, चाहे इधर, तो इन पॉइंट्स पर जो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, सेम मिलेगी बबुआ लोग। तो ये थी आपकी थर्ड प्रॉपर्टी। अच्छा एक बात बताओ, क्या ये जो सर ने गॉसियन सरफेस बनाई है, ये गॉसियन सरफेस जो आप बनाते हो वो चार्ज को इंक्लोज करने के लिए बनाते हो ना पांडे जी, चार्ज को बंद करने के लिए बनाते हो ताकि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिले और अच्छी खासी सिंपल वैल्यू मिले, आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन आसान हो जाए। क्या ये गॉसियन सरफेस इस चार्ज से टच कर रही है, क्या ये गॉसियन सरफेस इसके चारों तरफ है, इससे टच नहीं कर रही? तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपने आप में कि गॉसियन सरफेस शुड नॉट पास थ्रू एनी डिस्क्रीट चार्ज, क्योंकि डिस्क्रीट चार्ज से जब आपकी गॉसियन सरफेस पास करेगी तो गोज लॉ वहीं लॉस्ट हो जाएगा, गोज लॉ वहीं खत्म हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू वेरी करेगी। अभी बात करते हैं तो इतने में ये प्रॉपर्टी उतारिए नोट्स में अच्छे से समझिए। चौथी प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं, फोर्थ प्रॉपर्टी गोइंग टू बी डिस्कस पांडे जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, फ्लक्स का टॉपिक। इन प्रॉपर्टीज को करने के बाद कहीं से भी कोई प्रकार की दिक्कत नहीं रहेगी। यस तो प्यारे बच्चों फोर्थ प्रॉपर्टी देख रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इंपॉर्टेंट मार्क भी कर लेना आप। क्या कहती है सर, गॉसियन सरफेस शुड नॉट पास थ्रू एनी डिस्क्रीट चार्ज। सर गॉसियन सरफेस जो होती है ना वो चार्ज के ऊपर होती है, वो चार्ज उसके अंदर बंद होता है, उसे टच नहीं करती गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस किसी पॉइंट चार्ज, किसी डिस्क्रीट चार्ज से टच करती हुई नहीं जानी चाहिए, आइए समझने। लेकिन सर ये कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से पास हो सकती है। कैसे, इसका रीजन समझते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, मजा आएगा। देखो सर ये पॉजिटिव चार्ज बनाया है और पॉजिटिव चार्ज से लाइन निकलती है सर रेडियली आउटवर्ड। अब मैं इससे पास करती हुई एक गॉसियन सरफेस बना रहा हूं, ये वाली, ये क्या है, ये गॉसियन सरफेस बना रहा हूं, गॉसियन सरफेस। अब एक बात बताओ, इस गॉसियन सरफेस
कि एक स्मॉल एरिया, हाँ ये तो गॉसियन सरफेस, इस गॉसियन सरफेस का एक छोटा सा एरिया ले लूं, ये यहां ले लूं, ठीक है, देखना मेरे मार्कर की तरफ देखना, एक छोटा सा एरिया, मजा आएगा आपको, खुद पता चलेगा कि सर अगर उससे पास कर गई, वैसे तो होता नहीं है, ये सिचुएशन बनती नहीं है, अगर बन गई तो गोज लो वहीं क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, वैलिड नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि कूलम्ब्स लॉ वेरी करेगा। यहां पर देखते हैं कैसे कूलम्ब्स लॉ आता है। तो यहां देखो मैं मार्कर बता रहा हूं, इस गॉसियन सरफेस का एक छोटा सा, मैं यहां पर एक एरिया एलिमेंट काटूं, यहां पर इतना एक छोटा सा ये वाला ये काटूं। अब एक बात बताओ, इस इतने से एरिया में से आपको क्या दिख रहा है? सर इतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सर पास हो रही है। क्या अगर यहां कोई एरिया बनाओगे तो यहां जितना इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है, क्या उतना यहां इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा क्या? क्योंकि आपको पता है कूलम्ब्स लॉ में आपने पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट चार्ज से आर डिस्टेंस के ऊपर वेरी करता है, डिस्टेंस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपका ओबे करता है इनवर्स स्केयर लॉ को। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, रीजन है ये Q अपॉन R स्केयर। सर E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्केयर, और जब आपका R टेंड करेगा 0 को तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा इन्फिनिटी, बहुत ज्यादा हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो नियर द चार्ज, इस चार्ज के नजदीक किसी एरिया में से लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासेज, ठीक है, क्या होती हैं कि लार्ज, लिख सकते हो कि लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस कट ए स्मॉल एरिया। एक स्मॉल एरिया को बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो कट करती हैं जब आपका आर बहुत छोटा होता है, व्हेन यू नियर द चार्जेस, जब उस चार्ज के नजदीक होते हैं, देन यू विल गेट द हायर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और व्हेन यू आर अवे फ्रॉम द चार्जेस, जब उस चार्ज से दूर होते हैं, देन यू विल गेट द लेसर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या हो रहा है, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड ही डिफाइंड नहीं है, तो फ्लक्स कैसे डिफाइंड होगा बच्चा लोग? तो आपको ये रीजन लिखना है कि लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कट ए स्मॉल एरिया, ठीक है ना, विच गिव्स अनडिफाइंड फ्लक्स, जो हमें अनडिफाइंड फ्लक्स देता है, गिव्स अनडिफाइंड फ्लक्स, यहां से हमें अनडिफाइंड फ्लक्स मिलेगा। अरे कोई फिक्स फ्लक्स मिलेगा क्या? अगर आपकी गॉसियन सरफेस उस चार्ज को टच करके जाएगी तो पास में फ्लक्स ज्यादा, उसके बाद में फ्लक्स कम और कम, लेकिन गोज लॉ में तो चार्ज इंक्लोज होता है, उससे सेम डिस्टेंस में सिमेट्रिक की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की तो सेम वैल्यू आती है। तो ये तो यहां पर वायलेट हो गया, गोज लॉ तो यहां पर वायलेट हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप लिखोगे, ठीक है, अब मैं यहां इसको रब कर रहा हूं, तो प्यारे बच्चों आप लिख सकते हैं, ठीक है, ये इसका रीजन था, ये रीजन था इसका, क्योंकि जो टोटल फ्लक्स है सर वो होता है आपका E.A, ये हो जाएगा अनडिफाइंड। तो ये आप इसका रीजन लिख सकते हैं ये, ठीक है। और वैसे भी एक बात बताओ, ये चार्ज के यहां से टच करके जा रही है, क्या सारा चार्ज इस गॉसियन सरफेस में आ रहा है क्या? नहीं सर, क्लियरली विजिबल है कि सर चार्ज भी कम अंदर आ रहा है। अगर इसके बिल्कुल यहां से पास करी तो हम कह सकते हैं कि हाफ ऑफ द चार्ज इज इनसाइड दिस सरफेस, आधा ही चार्ज जो है वो इस सरफेस के अंदर है। लेकिन गॉसियन सरफेस में तो सारा चार्ज, टोटल चार्ज इंक्लोज होता है, ये पूरा का पूरा। तो आई थिंक पांडे जी आपको समझ में आया क्यों गॉसियन सरफेस किसी डिस्क्रीट चार्ज को टच करते हुए नहीं जा सकती, क्योंकि जैसे जैसे आगे एरिया बढ़ेगा गॉसियन सरफेस का तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम नहीं मिलेगी, क्योंकि आर बढ़ने से इलेक्ट्रिक फील्ड घटता है, आर घटने से इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता है। वाह पांडे जी, अगली प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। लेकिन सर डिस्क्रीट चार्ज से तो चलो नहीं पास होती, कॉन्टिन्यूअस से कैसे नहीं हो, कॉन्टिन्यूअस से कैसे हो जाती है? अगर इससे भी नहीं होती तो सर उससे भी नहीं हो सकती। नहीं, उससे हो सकती है, मजा आता है, देखो कैसे। ये आपने ली एक सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये इस शीट के ऊपर। अब ये बताओ इस शीट के ऊपर हम कैसे टाइप का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं? कॉन्टिन्यूअस। तो इस कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का जो हिस्सा इनफाइनाइट है, इसको कवर करने के लिए हम क्या लेते हैं? एक सिलेंड्रिकल सरफेस लेते हैं, ये लेते हैं, सर ने ऐसा बनाया था, एप्लीकेशन में पढ़ा था। अब ये बताओ, ये कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर ये सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस है, कैसी है बबुआ लोग? ये सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस है सर, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। और ये सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस के किसी भी पॉइंट पर जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हो यहाँ,
तो ये पॉइंट गॉसियन सरफेस को और इस चार्ज को कहीं इंटरसेक्ट कर रहा है क्या? अरे इस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है, तो जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालती है तो वो पॉइंट गॉसियन सरफेस, ठीक है, और उस चार्ज का इंटरसेक्ट नहीं करता है। गॉसियन सरफेस और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को इंटरसेक्शन करने वाला पॉइंट नहीं है, लेकिन अभी देखा ये ऐसे कर रही थी, तो यही गॉसियन सरफेस, यही चार्ज, तो वो जो पॉइंट होगा जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, अगर वो पॉइंट उस गॉसियन सरफेस उस चार्ज को इंटरसेक्ट करता है तो वहां पर गड़बड़ होती है, वहां पर फील्ड वेरी करता है। लेकिन जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है कि ना तो ये पॉइंट गॉसियन सरफेस को और न ही चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को काट रहा है कहीं, तभी जो आपको जो सरफेस मिलती है ये इससे पास भी कर रही है। देखो ये गॉसियन सरफेस इस कॉन्टिन्यूअस चार्ज से पास कर रही है एज फाइन, बिल्कुल अच्छे तरीके से, कहीं टच नहीं कर रही है। जिस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बात याद रखना, जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो पॉइंट न तो उस गॉसियन सरफेस को और उस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के इंटरसेक्शन को टच करना चाहिए, लेकिन उसमें तो पहले वाले में तो डिस्क्रीट में टच कर रहा था, इसलिए गॉसियन सरफेस किसी पॉइंट चार्ज से बबुआ लोग पास नहीं कर सकती, इससे पास कर सकती है, क्योंकि आपको फ्लक्स मिलेगा। फ्लक्स यहां पर भी कोई पॉइंट ले लो, ये भी टच नहीं कर रहा है इनके इंटरसेक्शन पॉइंट को, गॉसियन सरफेस को और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी। अब हम कुछ और प्रॉपर्टीज जानते हैं, ठीक है, जो छुपी हुई बातें थी इसके अंदर, जो हिडन बात थी वो हम जान रहे हैं, ताकि फ्लक्स का टॉपिक कैसे भी आ जाए हम प्रिपेयर रहें। फिफ्थ प्रॉपर्टी, एक बात बताइए, ये एक सरफेस है, अब सर इसमें बबुआ लोग एक चार्ज पड़ा है यहां Q1, एक यहां पड़ा है Q2, एक यहां पड़ा है Q3, ठीक है, तो इसके अंदर नेट चार्ज कितना है? इसके अंदर नेट चार्ज कितना है? इसके अंदर नेट चार्ज है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अगर मैं थोड़ी देर में इसका डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे कर दूं, ये चार्ज यहां आ जाए, एक चार्ज यहां रहे, एक यहां रहे, मतलब मैं इनसाइड दिस गॉसियन सरफेस, इस गॉसियन सरफेस के अंदर ही चार्जेस की पोजीशन अगर मैं फेरबदल करूं, घुमाता रहूं, तो क्या नेट चार्ज पर कोई असर रहेगा क्या? अरे नेट तो नेट ही रहेगा, अंदर घुमाते रहो, तो इसमें भी फ्लक्स कितना मिलेगा रे? इसमें भी मिलेगा सर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अपॉन एप्सिलॉन। सर इसमें भी तो फ्लक्स सर Q1 प्लस Q2 प्लस, इस बात से बहुत अच्छी बात समझने को मिल रही है, आने वाली है क्या कि द नेट फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस ओनली डिपेंड्स अपॉन द नेट चार्ज, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द पोजीशन ऑफ चार्जेस, इट मे लोकेटेड एनीवेयर। चार्जेस उसके अंदर कहीं भी लोकेट हो सकते हैं, तो उसकी पोजीशन पर डिपेंड नहीं करता है फ्लक्स डिपेंड करता है टोटल चार्जेस इनसाइड द सरफेस। तो इस चीज को उतार लो और लिखो इसके बारे में। सर ने क्या बोला है? सर ने बहुत ही अच्छी बात बताई है, फ्लक्स का टॉपिक और गोजला हमारा अच्छे से प्रिपेयर हो गया। इसके बाद में पोटेंशियल पर बात करेंगे, तो आपको लिखना है कि द नेट फ्लक्स ओनली डिपेंड्स अपॉन 1/ε0 टाइम्स ऑफ Q इनसाइड, जो अंदर है, डज नॉट डिपेंड अपॉन, ये डिपेंड नहीं करता है किसके ऊपर? डज नॉट डिपेंड अपॉन द पोजीशन ऑफ चार्जेस, पोजीशन लिख लेना, पोजीशन ऑफ चार्जेस, इट मे लोकेट एनीवेयर। तो इसको आप यहां लिखिए, ऊपर वाला रब कर रहा हूं ताकि हम लास्ट वाली लाइन पूरी करें। पोजीशन ऑफ चार्जेस इट मे बी लोकेटेड एनीवेयर। तो प्यारे बच्चों, इट मे बी लोकेटेड एनीवेयर, तो वो कहीं भी लोकेट हो सकते हैं, इस चीज को ध्यान रखना। तो ये थी सर फिफ्थ प्रॉपर्टी। अगली प्रॉपर्टी हम देखते हैं क्या है अगली प्रॉपर्टी, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी देखो बच्चा, सिक्स्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है? जो आपका फ्लक्स है वो ये भी डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में ओरिएंटेशन कैसी है। अगर आपकी सरफेस ऐसी है
और आपकी सरफेस अगर ऐसी है तो ये इसका एरिया वेक्टर, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इसका एरिया वेक्टर, ये सर इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां थीटा 0, तो यहां तो थीटा कुछ है, ठीक है। तो आपको यह भी पता है कि द फ्लक्स ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द ओरिएंटेशन सर, किसके बीच में पांडे जी? ओरिएंटेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। थीटा पे डिपेंड करता है, थीटा एंगल पे। अगर आपका थीटा 0 है तो फ्लक्स मिलता है मैक्सिमम, अगर थीटा 90 है तो फ्लक्स मिलता है मिनिमम। और यहां पर सारा इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर के पैरेलल नहीं है, तो इसका कंपोनेंट आएगा E cos थीटा। और हमें तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चाहिए जो इस प्लेन के नॉर्मली हो। क्या हो? इस प्लेन के नॉर्मली हो। आई समझ में? तो ये जो थी आपकी 6th प्रॉपर्टी थी। तो बच्चों 7th प्रॉपर्टी देख रहे हैं, और ये भी अपने आप में एक अलग नॉलेज है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार लगा लेना इसके बाद। चलो एक बात बताइए मुझे, अभी सर ने बोला गॉस लॉ में जो चार्ज होना चाहिए वो इनसाइड होना चाहिए किसी गॉसियन सरफेस में, गॉसियन सरफेस में। एक बात बताइए, जो टोटल फ्लक्स सर ने बोला था EDS वो किसके बराबर था? नेट चार्ज इंक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस, ये स्टेटमेंट थी। तो अगर मैं प्यारे बच्चों एक ये सरफेस लूं और इस सरफेस के अंदर एक चार्ज है प्लस Q1 और एक बाहर चार्ज है Q2, तो लाइन तो ये भी देगा। अरे चार्ज कहीं पड़ा हो लाइन तो देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। इलेक्ट्रिक फील्ड सारे चार्जेस देते हैं, चाहे वो इनसाइड प्रेजेंट हो चाहे वो आउटसाइड प्रेजेंट हो। लेकिन बात आती है कि फ्लक्स लगातार कौन देता रहेगा? क्या इस चार्ज की वजह से बच्चा लोग, ये जो चार्ज है ये आउटसाइड वाला चार्ज है, आउटसाइड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये इनसाइड वाला चार्ज है। अब इनसाइड वाला चार्ज, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फ्लाइंस बाहर की तरफ, बाहर की तरफ सर ऐसे, सर शिव, सर शिव, सर शिव, सर शिव। आई बस में। और ये जो फ्लक्स मिल रहा है ये पॉजिटिव आउटवर्ड फ्लक्स मिल रहा है। अब यही पॉजिटिव चार्ज है तो ये लाइन कुछ ऐसे भी देगा, आप समझ रहे हो? देखो ये डॉटेड बना रहा हूं मैं, ये वाली ये डॉटेड है, ये डॉटेड है, ये डॉटेड वाली जो है ये इस बाहर वाले चार्ज से निकल रही है, रेड वाली अंदर वाले चार्ज से निकल रही है। सर ये एरो दिख रहा है, ये एरो 4 लाइनें एंटर करी हैं, ठीक है, यहां से। तो यहां से इस चार्ज से इस सरफेस में ये लाइन एंटर कर रही है, तो हम बोलेंगे यहां फ्लक्स क्या कर रहा है? तो यहां प्यारे बच्चों इस बाहर वाले सरफेस की वजह से फ्लक्स जितना एंटर करता है, जितना एंटर कर रहा है फ्लक्स, उतना ही तो फ्लक्स लीव भी तो कर रहा है, उतना ही फ्लक्स लीव भी तो कर रहा है। तो फ्लक्स एंटर इक्वल टू फ्लक्स लीव ड्यू टू चार्ज प्रेजेंट आउटसाइड द स्फीयर, ड्यू टू चार्ज प्रेजेंट आउटसाइड द सरफेस, गॉसियन सरफेस आउटसाइड द सरफेस। सो नेट फ्लक्स जो मिलेगा हमें, सो नेट फ्लक्स जो मिलेगा वो 0 मिलेगा, कैंसल आउट कर देगा कि द नेट इनकमिंग फ्लक्स और नेट आउटगोइंग फ्लक्स। अरे जितनी ये ब्लैक वाली लाइन एंटर कर रही है उतनी निकल भी तो रही है, तो आपको बाहर वाले चार्ज की वजह से फ्लक्स नहीं मिलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है। आई बस सुनिए, क्योंकि चार्ज से किसी भी पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, वो आर के साथ, आर घटेगा तो बढ़ेगा, आर बढ़ेगा तो घटेगा। आई उसमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल सकता है, लेकिन किसी सरफेस में से अगर बाहर वाले चार्ज की वजह से अगर फ्लक्स का कंट्रीब्यूशन पूछे तो 0। सारा का सारा जो फ्लक्स मिलता है किसी गॉसियन सरफेस में से, वो तो भैया अंदर वाले चार्ज से मिलता है। देखो अंदर वाला चार्ज क्या कर रहा है, कॉन्टिन्यूअसली लाइंस बाहर की तरफ दे रहा है, तो आपको जो फ्लक्स मिलता है वो इनसाइड वाले चार्ज की वजह से मिलता है, आउटवर्ड की वजह से, बाहर वाले की वजह से नहीं मिलता है। तो इस डायग्राम को बनाओ और इसके लिए एक लाइन लिखो जो सर बता रहे हैं। तो ये थी हमारी लास्ट प्रॉपर्टी, ठीक है।
तो वो लाइन लिखनी है प्यारे बच्चों, क्या आपको लाइन लिखनी है कि द नेट फ्लक्स, या ऐसे कहो कि चार्जेस प्रेजेंट आउटसाइड द, चार्जेस प्रेजेंट आउटसाइड द सरफेस, उस सरफेस के बाहर, उस सरफेस के बाहर जो भी चार्जेस प्रेजेंट हैं डजंट कंट्रीब्यूट, सर कोई कंट्रीब्यूट नहीं करते, डज नॉट कंट्रीब्यूट एनी, डज नॉट कंट्रीब्यूट फ्लक्स, कोई फ्लक्स कंट्रीब्यूट नहीं करते। क्यों? क्योंकि सर जितना फ्लक्स एंटर करता है उतना फ्लक्स लीव कर जाता है, तो नेट फ्लक्स 0 आ जाता है। बट चार्जेस प्रेजेंट इनसाइड द सरफेस, इनसाइड द सरफेस, तो जो सरफेस के अंदर प्रेजेंट है गिव्स कॉन्टिन्यूअस फ्लक्स, ठीक है, चाहे वो पॉजिटिव मिले चाहे वो नेगेटिव मिले। चार्ज अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव फ्लक्स मिलेगा बच्चा लोग, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव मिलेगा। डायग्राम आपने बना लिया। तो ये थी आपकी प्रॉपर्टी, क्योंकि इसमें बोला था सर ने टोटल फ्लक्स एडीएस इक्वल टू क्यू अपॉन, जो ये क्यू होता है ये इनसाइड वाला होता है। आइए समझ में। तो ये थी आपकी 7th प्रॉपर्टी, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी जिसकी वजह से आपने ये जाना कि फ्लक्स के अंदर और जो है हमारी ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं। तो प्यारे बच्चों यही हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के टॉपिक को बाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट होगा, सीरीज शुरू होगी लेक्चर की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बड़ा ही इंटरेस्टिंग और मजेदार टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो हम तैयार करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की सीरीज को। तब तक के लिए इन लेक्चर्स को प्रिपेयर कीजिए, फ्लक्स को अच्छे से तैयार कीजिए और सर की सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि आपका सपोर्ट ही मुझे एनर्जी देगा नेक्स्ट लेक्चर्स लेके आने में। तो तब तक के लिए जय हिंद, घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, बाय बाय।